बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हस्ब साबिक पहले 8 फरवरी की बात करें तो आपको 46,100 पर ही फोकस रखने को कहा था। मार्केट ने 46,040 का हाई बनाया, 45,769 का लो और तकरीबन 45,973 के अराउंड क्लोज हुई। एडजस्टमेंट से पहले की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। टुडे स्क्रिप्ट पर अगर एक नज़र डालें तो 4 स्क्रिप्ट आपको कोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 के 4 पॉजिटिव रहे। एनपीएल तो कैप पर ट्रेड हुआ। अगर स्टॉप लॉस पर एक नज़र डालें तो ओजीडीसी का स्टॉप लॉस आपको 90.50 कोट किया है, उसका आज का लो है 90 रुपये 80 पैसे। एनआईसीएल का आपको स्टॉप लॉस 109.70 कोट किया और इसका आज का लो है 109 रुपये 90 पैसे। नेशनल बैंक का आपको 36.30 स्टॉप लॉस कोट किया, इसका आज का लो है 36 रुपये 60 पैसे। और निषाद पावर का 19.85 स्टॉप लॉस कोट किया और इसका आज का लो है 20 रुपये 1 पैसे। अब चलते हैं अपनी 9 फरवरी की फोरकास्ट की तरफ। 9 फरवरी की अगर बात करें तो आज का दिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा नफ़ा कमाने का दिन है, या यूं कह लें कि आज का दिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा नफ़ा कमाने का दिन हो सकता है। पिछले काफ़ी दिनों से आपसे मुसलसल 46,100 के रेजिस्टेंस लेवल और ख़ास तौर पर 46,100 से ऊपर की क्लोजिंग की इम्पोर्टेंस का जिक्र करता रहा हूँ। अब पिछले 2-3 दिनों की ट्रेडिंग के बाद एक नई चीज़ डिज़ाइन हुई है। अमूमन ऐसी चीज़ अपने क्लाइंट्स और स्टॉप लॉस ग्रुप अवेल करने वालों से ड्यूरिंग मार्केट शेयर की जाती हैं, पर इस दफ़ा सोचा कि चैनल पे जो अहबाब हैं उनसे भी ये चीज़ शेयर कर दूं। अगर ऐसा रहा तो उम्मीद है आप अच्छा इसमें नफ़ा अपना निकाल सकते हैं। देखते हैं ऐसा होता भी है कि नहीं। बहरहाल 45,900 से ऊपर इस स्टेज पर अब कोई डर नहीं, कोई खौफ महसूस नहीं होता। अगर मार्केट 45,900 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करती तो कोई डर नहीं है, आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। अब मसला ये है कि आपसे चूँकि ड्यूरिंग मार्केट ध्यान शेयर हो नहीं सकता, तो इसीलिए ये अब जो गुफ्तगू आगे जो कर रहा हूँ ये अब करनी पड़ रही है, वरना ये चीज़ ड्यूरिंग मार्केट देखते हुए ये चीज़ फिर डिस्कस की जाती है या शेयर की जाती है। अब 45,900 एक चीज़ तो हो गई कि इसके नीचे अगर मार्केट नहीं जाती तो कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, मार्केट सेफ़ है। लेकिन सपोज़ सुबह 10-15 मिनट के अंदर जो प्री ओपन के करीब जो मार्केट ऊपर नीचे कभी एकदम मूव ले लेती है, उसमें अगर मार्केट नीचे की फ़र्ज़ करें 45,900 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराती है, आप समझ लें 10 से 15 मिनट के अंदर, तो उसके बाद अगर मार्केट दोबारा 45,900 के ऊपर जब ट्रेड शुरू कराएगी तो आप वहाँ बाइंग करके और जो लो बन चुका होगा उसको स्टॉप लॉस रख लें अपना, कि उसके नीचे फिर मार्केट अगर नहीं जाती तो सेफ़ है मार्केट, फिर कोई डर नहीं है। यानी 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले दोहरा रहा हूँ कि 45,900 के नीचे अगर मार्केट नहीं जाती तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉप से हम यहाँ मार्केट में कल एक अच्छी राइड हमें मिल सकती है। लेकिन सपोज़ मार्केट सुबह 10-15 मिनट के अंदर जो प्री ओपन हाई और लो बनते हैं उसमें अगर मार्केट 45,900 को ब्रेक कर देती है तो उस लो को आप कंसीडर कर लें स्टॉप लॉस। लेकिन तेज़ी फिर आप किस टाइम करें, जब 45,900 के ऊपर मार्केट ट्रेड शुरू करने लगे, तो उस टाइम अगर आप तेज़ी करते हैं तो फिर जो लो बन चुका होगा उसको स्टॉप लॉस कंसीडर करें, उससे पहले कोई डर नहीं है। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर चलती है तो फिर 46,150 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मार्केट मज़ीद पॉजिटिव हो जाएगी। आप इसमें अब फिर ये करेंगे, अगर 46,150 के ऊपर मार्केट ट्रेड शुरू करती है तो आप फिर मार्केट में नफ़ा बुक करने में जल्दी ना करें, बल्कि मार्केट को के साथ साथ स्टॉप लॉस को बनाते हुए चलते रहें, और जब तक आपका स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हो रहा उस वक्त तक आप माल सेल ना करें। और अगर आपका स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो उस सूरत में आप नफ़ा बुक कर लें और डिप पर फिर माल लेने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं है तो फिर कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप माल होल्ड रखें। और क्लोजिंग बेसिस पे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि 46,100 से ऊपर की क्लोजिंग मार्केट के लिए हमारे हिसाब से बहुत पॉजिटिव साइन होगा।
तो अगर मार्केट कल चलती है और आप अगर नफ़ा बुक नहीं भी करते, स्टॉप लॉस आपका अगर ब्रेक नहीं हो रहा, तो आप मार्जिन होल्ड करके रखें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर क्लोजिंग 46,100 के ऊपर आ जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आ भी सकती है अगर कल की मार्केट जिस अंदाज में ये चलाते हैं, जब ज़ाहिर हमारा स्टॉप लॉस नहीं टूट रहा तो हम मुतमईन बैठे हुए हैं। हमारा स्टॉप लॉस टूटेगा तो उसके बाद की कहानी है कि फिर 46,100 के ब्लो ये क्लोजिंग करते हैं या नहीं करते, उसकी बात हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, इस अंदाज में अगर मार्केट चलती है, इसको आप अवेल कर सकें तो छोटे नुकसान में एक अच्छी ट्रेड कल बन सकती है। बहरहाल आखिरी फ़ैसला हमेशा अपना, ये हमेशा याद रखिएगा। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की बात करें, OGT स्टिल पॉजिटिव 90-80 के नीचे स्टॉप लॉस, 93 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। NICL स्टिल पॉजिटिव 113 के नीचे स्टॉप लॉस, 116 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। NPL स्टिल पॉजिटिव 21-10 के नीचे स्टॉप लॉस, 22 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। INIL 128 के नीचे स्टॉप लॉस, 131 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PEL 20-90 के नीचे स्टॉप लॉस, 21-50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। साजगार 90-85 के नीचे स्टॉप लॉस, 93-10 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। एंग्रो पॉलीमर 59-50 के नीचे स्टॉप लॉस, 61-70 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। नेट सोल 101-90 के नीचे स्टॉप लॉस, 104 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। HGAR 307-50 के नीचे स्टॉप लॉस, 310-10 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। एवियन 107-50 के नीचे स्टॉप लॉस और 110 के नीचे 10 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।